बिहार में जाति जनगणना की सर्वे रिपोर्ट जारी। राज्य में पिछड़ा, अति पिछड़ा और एससी वर्ग की आबादी करीब 83% है। बिहार में सवर्ण वर्ग की करीब 15.5%, जबकि यादवों की आबादी 14% है। जातीय गणना रिपोर्ट जारी होने के बाद सीएम नीतीश बोले, इसी आधार पर सभी वर्गों के विकास के लिए होगा काम। रिपोर्ट जारी होते ही लालू प्रसाद यादव ने उठाई हिस्सेदारी की मांग। कहा, जिसकी जितनी संख्या उसकी उतनी हिस्सेदारी हो। राहुल गांधी ने लिखा, बिहार में ओबीसी, एससी और एसटी 84% हैं, लेकिन केंद्र में 90 सचिवों में सिर्फ 3 ओबीसी हैं। जितनी आबादी उतना हक मिलना चाहिए। पीएम मोदी का विपक्ष पर प्रहार, बोले जाति और धर्म के नाम पर भ्रम फैला रहा है विपक्ष। बीजेपी नेता सुशील मोदी ने जाति जनगणना को बताया जेडीयू बीजेपी वाली सरकार की उपलब्धि। कहा, आरजेडी और कांग्रेस का कोई योगदान नहीं। जाति जनगणना पर गिरिराज सिंह का नीतीश और लालू प्रसाद पर हमला। कहा, रिपोर्ट के जरिए भ्रम फैलाने की कोशिश। जाति जनगणना पर एनडीए में मतभेद। केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल बोली, जाति गणना के समर्थन में है अपना दल। बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव बोले, करीब 85% पिछड़ा, अति पिछड़ा और अनुसूचित जाति के लोग हैं। विशेष योजनाएं लाकर करेंगे सेवा। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने बिहार सरकार को दी बधाई। सरकार आने पर मध्य प्रदेश में भी जाति जनगणना कराने का वादा किया। आम आदमी पार्टी के नेता ने देश भर में जातीय जनगणना कराने की मांग की। संजय सिंह बोले, यह पूरे देश का विषय है। राहुल गांधी ने अमृतसर के स्वर्ण मंदिर में टेका मत्था। श्री दरबार साहिब के किए दर्शन। लंगर हॉल में झूठे बर्तन धोकर सेवा की। दिल्ली में टीएमसी का केंद्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन जारी। कल भी मनरेगा के मुद्दे पर केंद्र को घेरने का प्लान। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर का टीएमसी पर पलटवार। मनरेगा के पैसे में भ्रष्टाचार का आरोप लगाया है। आंध्र प्रदेश चंद्रबाबू नायडू की गिरफ्तारी का विरोध। राजमुंद्री जेल के अंदर अनशन पर है नायडू। दिल्ली में चंद्रबाबू नायडू के बेटे नारा लोकेश के नेताओं के साथ उन्होंने उपवास रखा है। पूर्व केंद्रीय मंत्री बीरेंद्र सिंह का ऐलान। कहा, अगर बीजेपी जेजेपी गठबंधन जारी रहा तो वो बीजेपी छोड़ देंगे। मिशन राजस्थान पर चित्तौड़गढ़ पहुंचे पीएम मोदी। 7,000 करोड़ की परियोजनाओं का उद्घाटन किया और शिलान्यास भी किया। चित्तौड़गढ़ से पीएम मोदी का कांग्रेस पर प्रहार। बोले, कांग्रेस सरकार की विदाई का काउंटडाउन शुरू। गहलोत को हो गया है जाने का एहसास। चित्तौड़गढ़ में पीएम मोदी ने कन्हैयालाल हत्याकांड का किया जिक्र। कहा, कांग्रेस को उसमें भी वोट बैंक नजर आ रहा है। खुली जीप में पीएम मोदी ने चित्तौड़गढ़ की चुनावी सभा में एंट्री की। हाथ हिलाकर लोगों का अभिवादन किया। चित्तौड़गढ़ के सांवलिया सेठ मंदिर में पीएम मोदी ने की पूजा। चुनावी सभा से पहले भगवान से आशीर्वाद लिया। ग्वालियर में पीएम मोदी जनता से बोले, आपका एक वोट मध्य प्रदेश को टॉप 3 में ले जाएगा। बीजेपी की मुश्किलें बढ़ा सकता है शिवराज सिंह चौहान का एक बयान। उन्होंने कहा, जब चला जाऊंगा तो बाद में याद आऊंगा। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने शिवराज के बयान को लपक लिया। शिवराज सिंह चौहान ने हार स्वीकार कर ली है, तभी दे रहे हैं ऐसा बयान। सीएम शिवराज के बयान पर कमलनाथ का तंज। कहा, बहुत याद आएंगे उनके झूठ और घोषणाएं। महात्मा गांधी की जयंती पर राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने दी श्रद्धांजलि। राजघाट पहुंचकर नमन किया। देश के अलग अलग हिस्सों में बापू और लाल बहादुर शास्त्री को किया गया याद। मुख्यमंत्रियों और नेताओं ने भी दी श्रद्धांजलि। गांधी जयंती पर खादी को देश के युवाओं से जोड़ने के लिए केवीआईसी का प्रयास। आईआईटी दिल्ली के शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में खादी इंडिया बिक्री केंद्र की शुरुआत। गांधी जयंती पर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कनॉट प्लेस में खादी स्टोर का किया दौरा। लोगों से खादी से बने सामान को खरीदने की अपील की। राजस्थान के दौसा में विधायक ओम प्रकाश हुड्डा का अनोखा अंदाज। कई लोगों के जूतों पर किए पॉलिश। मध्य प्रदेश के डिंडौरी में कांग्रेस की जन आक्रोश यात्रा के दौरान मंच पर बवाल हो गया। इलाके की 2 नेता आपस में मारपीट करती दिखी।